Now, air pollution. When we get stuck in city traffic jam, the smoke coming out from the vehicles makes us feel uncomfortable and hot. जब हम हमारे खुद के सिटी में ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं तो जो व्हीकल से जो धुआं निकलता है उस वजह से हमें अनकंफर्टेबल फील होता है. यस, द स्मोक कंटेन्स द हार्मफुल गैसेस. इट कॉजेज एयर पोल्यूशन. वो जो व्हीकल से जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, उसमें हार्मफुल गैसेस होते हैं जो एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है. एयर पोल्यूशन कैन कॉज अ नंबर ऑफ डिजीजेस लाइक अस्थमा, ब्रीदिंग ट्रबल्स, स्किन प्रॉब्लम्स, इवन लॉस ऑफ आईसाइट. एयर पोल्यूशन से कितने टाइप के डिजीज हो सकते हैं. अस्थमा, ब्रीदिंग ट्रबल, हमें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है. स्किन प्रॉब्लम, हमें स्किन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं. एंड इवन द लॉस ऑफ आईसाइट, मतलब हमारे आंखों के जाने का खतरा भी हो सकता है. मतलब हम आंखों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर ना दिख पाना या फिर परमानेंटली आई लॉस होना पॉसिबल है एयर पोल्यूशन से. ये सारी चीजें हो सकती है, ये सारे डिजीजेस हो सकते हैं. यूजुअली द हेयर एंड mucus in our nose filters the air we breathe in. हमारे नाक में, हमारे नोज में जो हेयर्स हैं वो क्या करते हैं, हम जो सांस लेते हैं उसको, हम जो एयर ब्रीथ इन करते हैं उसको फिल्टर कर लेते हैं. ठीक है. बट इफ द एयर इज वेरी डस्टी, सम डस्ट कैन गेट इनटू द लंग्स एंड डैमेज देम. बट अगर एयर, नॉर्मल एयर अगर है तो हमारे नाक में जो बाल होते हैं वो उसको फिल्टर कर लेते हैं. लेकिन अगर एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो वो हेयर भी उसको फिल्टर नहीं कर पाते और वो ही एयर वैसे के वैसे लंग्स में चली जाती है और हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है. इट कैन ऑल्सो लीड टू मोर डेडली डिजीजेस लाइक कैंसर्स. इससे ये भी हो सकता है कि हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाए. A gradual increase in the Earth's temperature is called global warming. What is called global warming? A gradual increase in Earth's temperature is called global warming. Air pollution leads to the global warming and acid rain. Acid rain मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा दिया था. एयर पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन दोनों प्रॉब्लम हो सकती है. व्हेन फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डिजीजेस आर बर्न, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म. जब हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं तो उनसे क्या पैदा होता है, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है. Carbon dioxide traps the heat of the sun and makes the earth warmer. Carbon dioxide. आप लोग ने अभी तक एसएस नहीं पढ़ा है इसलिए आपको नहीं पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, वो आपको जब एसएस आएगा तब वो पढ़ने में आएगा. लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की वजह से क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है वो गर्म रहता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस में आता है. उस वजह से दिक्कत क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अर्थ, वो जो सन का हीट है उसे ट्रैप कर लेता है, उसको अपने आप में सोक कर लेता है. उस वजह से क्या होता है, सन की जो गर्मी है उस वजह से उस गर्मी हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है और उस वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर गर्म रहता है. इट इज हॉट जस्ट ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड विच कंज्यूम्स सन्स हीट. वो सन के हीट को इतना ट्रैप करके रखता है कि उस वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का एनवायरनमेंट गर्म रहता है. अब एक चीज नोटिस कर लो
कि जितना ज्यादा हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करेंगे उतना मतलब जितना हम पेट्रोल डीजल ये सारे फॉसिल फ्यूल्स यूज करेंगे, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा उतनी ही ज्यादा हीट वो सन से लेके ट्रैप करेगा और उतनी ही ज्यादा गर्मी हमारे अर्थ पे रहेगी। इसीलिए हमें फॉसिल फ्यूल का यूज सबसे ज्यादा कम करना चाहिए। उसके दो रीजन हैं, एक फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं तो वो वैसे ही डिप्लेट हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं, तो उस वजह से भी उनका यूज कम करना चाहिए। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड सन की हीट को ट्रैप करके रखता है। It is because the global warming that the ice in the northern southern poles are slowly melting. मैंने कहा था कि हमारे जो अर्थ के सरफेस है वहाँ पे नॉर्दर्न और साउदर्न पोल है जो पूरे फ्रीजेड रीजन्स है, फ्रीजेड जोन्स है, जहाँ पे सिर्फ बर्फ है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि नॉर्थ और साउथ पोल पे जो स्नो है वो पिघल रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो ओशंस है वो ओशंस का लेवल बढ़ रहा है और उस वजह से फ्लड और ये सारे चीजें बढ़ रही है। दिस ऑल आर एडवर्स मतलब बुरे साइड इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। रेन विच कंटेन्स अ हार्मफुल एसिड इज कॉल्ड एज एसिड रेन। एसिड रेन मैंने आगे एक्सप्लेन किया था, उस टाइप की रेन जिसमें हार्मफुल सब्सटेंस हो, हार्मफुल एसिड्स हो, उसे एसिड रेन कहते हैं। When fossil fuels are burned, harmful gases like sulfur dioxide are released into the atmosphere. This chemicals comes down as acid. मैंने कहा था जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा होते हैं और जब ये सारी चीजें हमारे एनवायरमेंट में मिक्स होके क्लाउड्स क्रिएट होते हैं और वो क्लाउड्स में ये सारे जो भी हार्मफुल केमिकल्स है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है और भी केमिकल्स हैं, वो सारे जब मिक्स होते हैं और उस क्लाउड से जब रेन गिरती है, दैट इज कॉल्ड एसिड रेन. दिस केमिकल्स कम्स डाउन एज एसिड रेन. Reducing the emission of carbon dioxide from factories and motor vehicle is important for reducing air pollution. Emission मतलब उसका कम से कम यूज करना या फिर कम से कम उसको पैदा करना. कम से कम कैसे हम पैदा कर सकते हैं? आइदर हम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो वैसी चीजें यूज करना बंद कर दें या फिर उसे हम प्रॉपरली ऐसे तरीके में यूज करें कि वो हमें लीस्ट वो हमें लीस्ट डैमेज दे, वो हमें कम से कम डैमेज करे. मोरेवर वी शुड प्लांट लॉट्स ऑफ ट्रीज एंड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए. क्यों ज्यादा से ज्यादा हमें ट्री प्लांट करने चाहिए? क्योंकि सिर्फ ट्री ही ऐसा लिविंग थिंग है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को देता है. सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पैदा हो रहा है, जितना हो सके उतना कम हम पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा रिकवर नहीं हो पा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट कर सकते हैं ताकि ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को ले ले और ऑक्सीजन को छोड़ दे. तो जो यहाँ पे सन हीट ट्रैपिंग का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे थोड़े बहुत परसेंटेज पे कम हो सकता है. यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए. हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसी चीज है जहां एक से ज्यादा लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं, तो वो बहुत सारा फ्यूल बचता है. तो वो फ्यूल बच के जो व्हीकल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है हम उसको बचा सकते हैं. दूसरा कारपूल्स भी मैंने समझाया था कि अगर हम आपके पापा और उनके दोस्त एक ही फैक्ट्री में जा रहे हैं तो 4 जन अलग अलग कार लेके जाने की जगह एक ही कार लेके सारे एक साथ चले जाएं और एक साथ वापस आ जाए और अल्टरनेट टर्न बाय टर्न सब अपने अपनी कार्स यूज कर सके या फिर अपने अपने व्हीकल्स यूज कर सके.
walk or use bicycles to go nearby places as alternative to the fossil fuels when possible. जहां हो सके उतना चल के या फिर बाइसिकल लेके जाएं ताकि हम कम से कम फॉसिल फ्यूल्स दैट इज पेट्रोल एंड डीजल कम से कम यूज करें और हमारे एनवायरमेंट को बचा सके थ्रू एयर पोल्यूशन. Yes, I'll read it once again. Reduce the emission of carbon dioxide from factories and motor vehicles is important for reducing air pollution. Moreover, we should plant lots of trees, use public transport and carpools as much as we can. हो सके उतना ज़्यादा trees plant करना चाहिए, carpools use करने चाहिए, carpools करने चाहिए and public transport use करना चाहिए. We can walk or use a bicycle to go nearby places and use alternatives to fossil fuels when possible. मतलब कि हमें हो सके उतनी जगह या तो चल के जाना चाहिए या फिर बाइसिकल लेके जाना चाहिए या फिर हमें फॉसिल फ्यूल्स के अल्टरनेटिव्स यूज करने चाहिए. One of the alternative is CNG. Yes, so hope air pollution is cleared right now.